लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज समाज सेवी शंकर दुबे अपने कुनबे और हजारों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। रांची के संगम गार्डन में आयोजित मिलन समारोह में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने माला पहना उन्हें सभी समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर मीडिया के सवालों के दौरान राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। हालांकि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और समाज सेवी शंकर दुबे ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी मिलन समारोह की तस्वीर। देखिए, पहले तो शंकर दुबे जी और उनके सभी सहयोगी साथियों को हमारी ओर से बधाई है, शुभकामनाएं। और स्वाभाविक रूप से जिनके साथ इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की टोली है और उनके पार्टी में योगदान से पार्टी और मजबूत होगी, सशक्त होगा और मिशन 2024 फिर से मोदी सरकार ये पूरा होगा। क्या लगता है एक अच्छा आसान बोल रहे कि अभी जो है जेएमएम की ओर से मांग उठी है कि शिबू सोरेन को भी भारत रत्न दिया जाए। अब हम बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भी अतीत हम सब लोग जानते हैं। अब किस रत्न के वो हकदार होंगे वो तो आप सब लोग तय करिएगा। क्या बोलते हैं, ऋषिवत कांड आप सब लोगों के जेहन में याद होगा ही, कोई नई बात नहीं है। इसलिए भारत रत्न के योग्य हैं कि और कोई रत्न के वो योग्य हैं, वो आप सब लोग तय करें। मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग भी कहेगा कि ऐसा बोल दिया, इसलिए मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी आप सब लोग समझने वाला समझ गए होंगे और नहीं समझेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करिएगा तो बता देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी नया समन भेजा गया है, 27 से 31 तक उनको जो है अपना बयान दर्ज कराना। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। कानून के दायरे में सब लोग हैं और कानून के तहत उनको अगर नोटिस जा रही है तो फिर उनको हाजिर होना चाहिए, जाके बताना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन जी ने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है जिस प्रकार से वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, घर से वो निकल नहीं रहे हैं, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। वो डर रहे हैं, उत्तर देने से वो घबरा रहे हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में गए थे दिल्ली में लोकपाल के अगेंस्ट में। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं वही जाइए, क्योंकि लोकपाल का वही काम है जांच करना, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो, करप्शन की शिकायत मिलता हो तो उसको देखना। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जो सत्ता पर बैठे हुए लोग, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग ही अगर गड़बड़ करेंगे, वही लोग अगर लूट में शामिल रहेंगे, वही लोग अगर गड़बड़ कानून की ध्वजी उड़ाएंगे, तब तो फिर कानून की राज कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने कहा कि कानून से तो कोई भी परे नहीं है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस दिया है तो बिना विलंब के उनको जाना चाहिए, उनको बताने चाहिए अपनी बात को। राहुल गांधी जी को रोक दिया गया मंदिर जाने से। तो मंदिर जाने, अरे देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमें तो वहाँ आसाम में नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उनके पूरे परिवार के लोगों को, उनकी माँ को तो बुलाया गया था अयोध्या,
उनकी मां को बुलाया गया, उनकी राज्यसभा में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है खारगे जी को बुलाया गया, उनके लोकसभा में जो नेता है अधीर रंजन चौधरी उनको बुलाया गया। तो उन लोगों ने एक सिरे से उसको खारिज कर दिया, नहीं जाने की उन लोगों ने कस्में खाई। तो ये लोगों का क्या है समझ में नहीं आता है भाई, जब बुलाते हैं तो नहीं जाते हो और फिर बाकी कहते हैं हमको लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये अजीब अजीब तरह के वो लोग बातें करते हैं। आज ज्वाइन किए हैं भाजपा, क्या लगा भाजपा में आपको कि भाजपा ही ज्वाइन करना चाहिए? कोई खास चीज़ें कुछ देखा होगा आपने कि भाजपा ज्वाइन करना है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी, फिर भी आपने भाजपा ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह है? लोकतंत्र में राजतंत्र चलाना है। ये भाजपा के जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो लोकतंत्र में राजतंत्र चला रही हैं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा और भाजपा जो है मजदूर को भी नेता बना देती है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भाजपा की खासियत है। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा कर रख दी है मोदी जी। देखिए, आप अपने घर में रंग रोगन कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं तो 5 दिन 4 दिन जितने दिन चलता है आप थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। देश में रंग रोगन का काम चल रहा है, इसीलिए महंगाई बढ़ा हुआ है। रंग रोगन खत्म होने दीजिए, फिर देखिए राम जी आ गए, अब राम राज्य आएगा। अच्छा, लोग अक्सर देखा गया है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी में ज्वाइन करते हैं। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में सत्ता में जेएमएम है, फिर भी आपने भाजपा की ओर रुख किया, इसके पीछे की वजह? नहीं, हम आपको बोले तो कि ये राजतंत्र हमको ज्वाइन नहीं करना था और राजतंत्र में हमको नहीं जाना है। हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतांत्रिक पार्टी है तो सभी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन लोकतंत्र पर भरोसा किसको है? लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी कौन चला रहा है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में भी तो काफ़ी लोग हैं जो राजतंत्र चला रहे हैं। अमित शाह को देखिए, उनका बेटा जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बने हुए हैं। नहीं, अब मान लीजिए मेरा बेटा 20 साल तपस्या करके और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो उसको राजतंत्र कहिएगा? राजतंत्र वो होता है कि आज के बाद कल अगर कोई आवे तो मेरा बेटा आए, तो इसको राजतंत्र कहते हैं। वो अपना मेहनत से आया, उसको राजतंत्र कैसे कहेंगे? तो वो क्या करेगा? आखिर आपका बेटा हो या किसी का बेटा हो, जिस क्षेत्र में वो मेहनत करेगा उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, मेहनत से आगे बढ़ेगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप ज्वाइन करने जा रहे थे भाजपा तो होता है कि अक्सर लोग फैमिली से राय लेते हैं। पहले राय वाय लिए थे कि अचानक थोप दिए कि नहीं हम जा रहे हैं भाजपा, तुम लोग भी भाजपा में वोट देना? हो सकता है कांग्रेस में वोट देने का मन कर रहा होगा सबको। ऐसा है कि मैं राजनीति से बहुत दूर भागने वाला इंसान, मेरे जानने वाले जानते हैं कि राजनीति का राह हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन चूँकि मरांडी जी के सिद्धांत, उनके प्रभाव से मैं प्रभावित था और मैं किसी से डिसीजन, मैं 3 दिन तक इस बात को सोचा कि हम क्या करें देश के लिए, समाज के लिए, इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमको एक ही नाम आया, भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद आपने ज्वाइन किया? यस। 3 दिन तक जब मंथन कर रहे थे, आप अपने मन में सिर्फ मंथन कर रहे थे कि घर वाले, फैमिली वाले से? चूँकि अर्धांगिनी सबसे आगे रहती हैं, उनसे आदमी बैठ के बात करते क्या करें, भाजपा ज्वाइन करें नहीं करें, कि कांग्रेस में चले जाएं, क्या करें? कुछ राय वाय लिए थे? ये मेरे अंतर्मन की बात है, अंतर्मन में था ये किसी से राय लेकर नहीं, ये मेरे अंदर जो बात थी वो बाहर आई है। आपके साथ में भी कोई आया हुआ है, कम से उनका ही तो परिचय करवाइए। ये हमारी पत्नी जी हुई, ये हमारी समधन हुई, ये छोटी बहू है, ये बहन है, ये हमारे मित्र हैं नकुल तिर्की जी, ये संतोष चौधरी जी, ये पाठक जी, ये सभी मित्र हैं, ये समधी जी हैं, ये भी मित्र हैं। कह सकते हैं कि पूरा कुनबा ही लेकर के आप भाजपा ज्वाइन किए हैं। इस बार 14 का 14 सीट यहाँ से भाजपा को देना है, मतलब निर्णय कर लिया? पक्का पक्का। शंकर दुबे जिंदाबाद। यही रहिएगा, अभी आपके साथ में हम बने रहेंगे, लेकिन और बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, जैसा कि सवाल ये है कि कभी पूछे नहीं थे आपसे कि हम भाजपा जा रहे हैं, अचानक चले गए? बोले कि देखो राजनीति तो हमको पसंद नहीं है, लेकिन हमको बाबूलाल मरांडी का व्यवहार, उनका कार्य सब बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही समाज सेवा तो करते ही हैं। तो वो होता है ना कि किसी को कोई सहारा मिल गया तो वो सहारा है, ऐसे समाज सेवी बहुत हैं।
आपसे राय लिए तो अब हाँ बोल दिया ऐसा ऐसा मतलब राहुल गांधी पर ध्यान नहीं है आपका, परिवार का है? उसके लिए बहुत है ना, वो तो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम लोग तो भाई धरती का आदमी है। पैदल चल रहा है ना, कर देते कम से कम। आप जा रहे हैं भाजपा में, आप जाइए, हम कांग्रेस में चले जाते हैं तो नहीं। तो क्या कहेंगे सर, अभी भाजपा ज्वाइन किया है आपने, अभी राजनीतिक हालात जो हैं झारखंड में आप देख रहे होंगे लगातार, भले आप राजनीति में नहीं लेकिन अब तो राजनीति में आ गए हैं, राजनीतिक हालात भी देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। ईडी लगातार दबाव डाल रही है और फिर दोबारा समन गया हुआ है। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन जी को, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, इस पर अभी सर बाबूलाल मरांडी जी ने जो आप लोगों को कहा, कानून अपना काम करेगा, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कानून तो करेगी, आपकी भी तो कुछ राय आनी चाहिए। नहीं, मेरे जो हमारे मुखिया हैं उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया, दैट्स ऑल। चलिए, धन्यवाद।